वेलकम टू माई चैनल आमाच अरोड़ा। सो आज हम कवर करने वाले हैं नरेशन। नरेशन क्या होता है? नरेशन मीन्स टू नरेट, बताना, बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना। और इंग्लिश लैंग्वेज में द एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स, जो भी हम बात को करते हैं उसे हम रिपोर्ट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? नरेशन बोलते हैं या रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। जस्ट देयर आर टू वेज, दो तरीके हैं कोई भी बात को कहने के। एक तो जैसे मैं बोल रही हूँ जस्ट वैसे ही आप मेरे वर्ड्स में उठाकर कह दो एज इट इज। फॉर एग्जाम्पल आई सेड आई एम हंग्री, मैंने कहा मैं हंग्री हूँ। तो आप किसी और को अगर यही चीज़ बताना चाहें तो आई एम हंग्री भी कह सकते हो, शी सेड टू मी आई एम हंग्री। या फिर ये भी कह सकते हो शी टोल्ड मी दैट शी वॉज हंग्री। तो ये चीज़ें हमारी क्या है? टू वेज हैं। तो इन वेज को क्या बोलते हैं? एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट वे होता है। डायरेक्ट वे क्या होता है? विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस, बिना किसी मॉडिफिकेशन के, जैसे मैंने बोला वैसे आपने बोल दिया। ठीक है, मैंने बोला जय हिंद, आपने बोला जय हिंद, नो चेंजेस। ठीक है, और जो भी ये जो स्टेटमेंट मैं दे रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ, तो वो क्या होगा? इन्वर्टेड कॉमर्स में होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कोट्स देखे होंगे, थॉट्स देखे होंगे, बड़े बड़े ज्यूरिस्ट के, बड़े बड़े जो भी हमारे होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? वो इन्वर्टेड कॉमर्स में होते हैं कोट्स। ठीक है, और इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि हम कुछ मॉडिफाइड करके, कुछ मिर्ची मसाला डालकर हम उसे इनडायरेक्ट सेंटेंस में लिखते हैं। वो क्या है? इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं होता। ठीक है, हमने किसी और के शब्दों को कॉपी नहीं किया है, कुछ काट पीट के हमने मसाला लगाकर बोला है, वो क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है। आई होप इट्स क्लियर। तो देयर आर टू डिफरेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो फॉर एग्जाम्पल रीमा सेड टू मी आई शैल गो टू द सिनेमा टुडे। रीमा ने मुझे कहा कि मैं जाऊंगी सिनेमा आज। अब इनडायरेक्ट वे में अगर मेरे को किसी और को ये बताना होगा तो मैं ये बताऊंगी कि रीमा टोल्ड टू मी दैट शी वुड गो टू द सिनेमा दैट डे। बात तो वही है। मैं ये कहूँ कि रीमा ने मुझे कहा कि मैं जाऊंगी सिनेमा आज, कि मैंने क्या कह दिया कि रीमा ने मुझे कहा कि वो जाएगी आज सिनेमा। ठीक है, तो बात तो वही है, जो सेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए डायरेक्ट को टू इनडायरेक्ट चेंज करते हुए। तो जो भी मैंने कहा कि रीमा सेड टू मी, ध्यान दीजिए, रीमा सेड टू मी, ये पोर्शन क्या है? हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है। क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपीटेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर, जो भी स्टेटमेंट स्पीकर ने दिया है उसे, उसकी रिपीटेशन को क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्ट हो गई है वो स्पीच, तो वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? आपको पता ही होगा कि इंग्लिश में क्या होता है? तीन तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो बोल रहा होता है। इट इज अ पर्सन दैट नरेट्स द स्टोरी और स्पीक्स द सेंटेंस। वो पर्सन जो कोई स्टोरी को नरेट करता है या कोई बात बोलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं, मैं कुछ बोल रही हूँ, किससे बोल रही हूँ? सेकंड पर्सन से। यू इज अ सेकंड पर्सन। तो it is the person that listens to the first person. You are listening to me, right? तो वो क्या है? second person है। और it is the person to whom the first person is talking. मैं तुमसे बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, it doesn't matter, but you are second person. आपके लिए वो बात कही जा रही है। Now third person. For example, मैं आपसे रीमा के बारे में या आपकी बेस्टी के बारे में बात कर रही हूँ, तो दैट बेस्टी और रीमा इज थर्ड पर्सन। क्लियर? आई होप इट्स वेरी 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 क्लियर। तो अब ये क्या है? हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे। एक जो हमारी नरेशन होती है, सिर्फ 3 एलिमेंट से बनी होती है। रीमा क्या है? रिपोर्टर है, रिपोर्ट कर रहा है जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं। सेड टू मी क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रीमा रिपोर्टर है, सेड टू मी क्या है? रिपोर्टिंग माइक है। और जो भी वो सामने वाले पर्सन से पूछिए वो क्या? रिपोर्टेड स्पीच है। आई शैल गो टू द सिनेमा टुडे। क्लियर? अब क्वेश्चंस क्या आते हैं एग्जाम में? क्या क्वेश्चंस आते हैं? हाउ डायरेक्ट नरेशन चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट सेंटेंस दिया होगा, उसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ध्यान ये देना है कि जो भी बात हो, वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो ना, उसका वैसा का वैसा रहे। ठीक है, जो बात है वो वैसी की वैसी रहे। फॉर एग्जाम्पल अपने कान पकड़ना है, सीधा पकड़ लो या हाथ घुमा कर पकड़ लो, बात तो एक ही है, तो बात एक रहनी चाहिए। ठीक है, तो इस पे क्या है? 4 रूल्स है। क्या रूल्स हैं? रिपोर्टिंग वर्ब जो हमने देखी अभी क्या होती है, सेड टू की जगह हमें टोल्ड में चेंज करना है। सेड टू दिया है, टोल्ड में चेंज करना है। अगर सेड दिया है
ठीक है, सेड टू दिया है तो टोल्ड में चेंज करना है। इन्वर्टेड कॉमास दिए हैं तो उसकी जगह क्या आएगा, कंजक्शन दैट आएगा। आई की जगह जो फर्स्ट पर्सन है उसको हम थर्ड पर्सन में चेंज कर देंगे, शी में चेंज कर देंगे, ही में, दे में, वी में, तो इनमें चेंज कर देंगे। नाउ शेल गो को वुड गो में चेंज कर देंगे। क्लियर। नाउ अब क्या है वर्ब। वर्ब क्या होता है, जस्ट टेल मी वर्ब क्या होता है, कमेंट डाउन। वर्ब होता है एक्शन। एक्शन कोई भी काम करना, मैं बोल रही हूँ, स्पीकिंग इज अ एक्शन। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, यहाँ मैं आज की बात कर रही हूँ, ठीक है, आज मैं आपको आज की बात कर रही हूँ, आज के दिन आज की ही बात कर रही हूँ, या फ्यूचर की बात कर रही हूँ, तो उसमें रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, बाहर अगर देख रहे हैं ना, टू पार्ट्स हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दिया गया है, ठीक है, और अंदर क्या है कुछ और भी दिया हुआ है, हमें उससे मतलब नहीं है। बाहर अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो चेंज कब होगा, जब पास्ट टेंस बाहर दिया होगा, मतलब सेट टू दिया होगा, सेट दिया होगा। क्लियर। तो शी सेज अंकुश इज अ गुड बॉय। शी सेज, वो कहती है, अंकुश इज अ गुड बॉय। तो इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करेंगे, शी सेज दैट अंकुश इज अ गुड बॉय। नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा अंदर वाले सेंटेंस में। फ्यूचर में भी अगर देख ले तो हमने देखा है कि विल है तो विल का विल आ जाएगा और अंदर वाला वही आ जाएगा। क्लियर। अब क्या है, जो पास्ट टेंस में अगर बाहर पास्ट दिया है, लाइक देखो मीना सेड टू मी, सेड क्या है, पास्ट टेंस है, तो इसे हम किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। मीना टोल्ड मी दैट आयुषी इज अ गुड गर्ल। तो मीना टोल्ड मी दैट, अब बाहर पास्ट है तो अंदर प्रेजेंट कैसे रख सकते हैं, बाहर ठंड है तो अंदर भी तो ठंड रहेगी ना, बाहर गर्मी है तो अंदर भी गर्मी रहेगी। अब एसी वाला काम तो चलेगा नहीं, ठीक है, नेचुरली बात हो रही है। मीना टोल्ड मी दैट आयुषी वॉज अ गुड गर्ल। देखो मीना ने मुझे कहा था कि आयुषी एक अच्छी लड़की है, तब कहा था, क्या पता अब वो अच्छी लड़की ना हो। सो मीना टोल्ड मी दैट आयुषी वॉज अ गुड गर्ल, ठीक है, मीना ने मुझे कहा था कि आयुषी अच्छी लड़की थी, तब कहा था। तो अब डिफरेंस हो सकता है पास्ट और प्रेजेंट में, तो वो चीज़ है। सिंपल पास्ट प्रेजेंट को हम पास्ट में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। अब जो भी प्रेजेंट वाले जो टेंस है ना, उसको हमें पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। अंदर की बात हो रही है, ठीक है, अंदर की बात है, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है। क्लियर। आज का जो भी प्रेजेंट है वो पास्ट होगा आगे, तो वो चीज़ है इसमें। तो गीता सेड द गर्ल्स आर रीडिंग, द गीता टोल्ड दैट द गर्ल्स वर रीडिंग। क्लियर। नाउ नेक्स्ट कंटिन्यूस का था ये। अब परफेक्ट में क्या होता है, हैज हैव लगता है, और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड लगता है। तो जहां हमें हैज दिख रहा है उसे हैड में चेंज कर देंगे और बाकी सब सेम रहेगा। द टीचर सेड द गर्ल्स हैव संग अ सॉन्ग, द टीचर टोल्ड दैट द गर्ल्स हैव आ गया तो क्या आएगा, हैड आएगा, संग अ सॉन्ग। आई होप इट्स क्लियर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को हमें चेंज करना। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या हुआ, हैज हैव आएगा प्लस आईएनजी आएगा। क्लियर। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या हुआ, हैड आएगा प्लस आईएनजी आएगा। क्लियर। तो अगर हैज हैव दिया तो हमें हैड में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट कैसे बनेगा, बीन आ जाएगा उसमें। क्लियर, बीन आ जाएगा। नाउ she said the boys have been playing. She told that the boys had been playing. I hope it's very clear. Now अब क्या है, हम सीधा सीधा देख रहे थे कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। अब क्या है, पास्ट में आ चुके हैं, ठीक है, तो पास्ट है, सिंपल पास्ट को हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। क्लियर। सिंपल पास्ट को हमें क्या दिया है, वॉज वर्ड दिया हुआ है तो उसे हमें हैड में चेंज करना है। क्लियर। ही सेड टू अस यू डिड नॉट हेल्प, he told us that we कहाँ से आया, यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड जो भी हमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो अस क्या है, सेकंड पर्सन। ठीक है, तो अस क्या है, हम अस को चेंज कर देंगे वी में, सब्जेक्टिव फॉर्म में। अब डिड का बताया था कि आपको सिंपल पास्ट में दिया है तो उसे किस में, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, हैड आएगा। नॉट का नॉट, हेल्प का थर्ड फॉर्म आ जाएगा हेल्प्ड। बाहर की तरफ देखेंगे पास्ट है, सिंपल है तो उसे
पास्ट परफेक्ट में भी तो चेंज करना है, तो प्लस थर्ड फॉर्म आएगी हेल्प हिम, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे, मतलब वॉज प्लस आईएनजी है तो हम किस में करेंगे, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म में करेंगे। यू कैन जस्ट रीड अ सेंटेंस लाइक आई सेड मनोज वॉज गोइंग टू होम, I said that Manoj had been going to home. I hope it's very clear. आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, पास्ट परफेक्ट कम नहीं बताया, दो ही बताए कि सिंपल पास्ट में होगा तब उसे चेंज कर देंगे और पास्ट कंटिन्यूस का होगा तब चेंज कर देंगे। लेकिन पास्ट परफेक्ट का ही बताया कि पास्ट परफेक्ट में दिया होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा तब क्या होगा, तो उसमें बेटा नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। सॉरी, क्लियर। तो एक सेंटेंस देखते हैं, बहुत ठंड हो रही है बात। यू सेड दैट माया हैड कुक्ड फूड, यू सेड दैट माया हैड कुक्ड फूड, तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर। अब क्या है, कई बार हमें मॉडल्स में या फ्यूचर टेंस में हमें दिया होता है, आई शैल और विल, यू नो कि मॉडल्स भी होते हैं तो इसे हम चेंज कर देंगे वुड में। क्लियर। तो सारा सेम रहेगा, जस्ट विल की जगह वुड आ जाएगा और ये जो इन्वर्टेड कॉमा सेट है तो उसमें टेबल डॉट में चेंज हो जाएगा। ये तो सब रूल्स हमने पढ़ लिए हैं, तो विल को वुड में चेंज कर देंगे, प्ले अ मैच। आई होप इट्स वेरी क्लियर। अब क्या है, हमें मॉडल्स दिए जाते हैं, मे, माइट, कैन, कुड, 13 मॉडल्स होते हैं। इफ़ यू नो ऑल द 13 तो आई हैव गिवन यू चैलेंज कि आपको वो 13 मॉडल्स कमेंट सेक्शन में लिखने हैं और जो भी कमेंट होगा आई विल पिन इट। ओके फाइन। डायरेक्ट क्या है, यू सेड द बॉयज मे रीड, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, यू सेड दैट द बॉयज मे की जगह माइट रीड। आई होप इट्स क्लियर। तो आप, ये तो सबसे इजी है, मॉडल्स वाले आ गए तो भाई टीचर बहुत अच्छी है आपकी। क्लियर। अब क्या है, चेंज ऑफ वर्ब देखते हैं कि अगर कोई हैबिट की बात की गई हो, लाइक कुत्ता तो भौंकता ही है, कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी, ये सब चीज़ें हैं तो वो क्या है, हैबिट है। और यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की हो कि हाँ सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, तो ऐसा कुछ 2 and 3 makes 5, तो ये सब दिया हो तो वो वैसे का एज इट इज यहाँ आएगा। I said 2 and 3 makes 5, तो I said that 2 and 3 makes 5, तो ये इट्स क्लियर। हैबिट की बात है तो उसमें चेंज नहीं करना है। सो आई होप इट्स वेरी क्लियर। थैंक यू फॉर योर पेशेंस और इतना सुनने के लिए। अगर आपको कोई और लेक्चर चाहिए, जैसे मैं टेंस पे डाल चुकी हूँ, सेंटेंस पे डाल चुकी हूँ, सो यू कैन एक्सेस, क्लिक ऑन द लिंक फॉर दैट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट कौन सा टॉपिक आपको चाहिए और। एंड जय हिंद, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, आई एम आर्ची, थैंक यू सो मच।